समाज, निर्मल समाज, अच्छा समाज। पुराने जमाने में तो कहीं पर भी रसोई बनती तो कोई भी व्यक्ति राजपुरोहित के हाथ का ही खाता, दूसरों के हाथ का खाया नहीं जाता था। वो अन्न पवित्र अन्न होता था, पावनता पूर्वक। और ये ऐसा समाज है जो व्यसन मुक्त रहा, निर्मल रहा, पवित्र रहा, जहां शराब हो, जुआ हो, वेश्यावृत्ति हो, बदमाशियां हो, इन सब चीजों को स्थान नहीं मिला। अब बदलता परिवेश है, युवा वर्ग में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे वो जैन हो, अग्रवाल हो, महेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, राजपुरोहित हो, चाहे घांची, माली, चौधरी, मोदी, पटेल इत्यादि समाज हो, स्वर्ण जातियां हो। अब सब जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निम्नता, हीनता देखने को मिलती है। मैं सोचता हूं बड़े बुजुर्गों को अब अपने अपने समाजों को बचाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। लेकिन भारतीय समाज की एक कमजोरी है। वैसे तुलसीराम जी महाराज के बारे में मैंने पूछा था तो बोले ये तो बोलते नहीं कुछ, बस आशीर्वाद प्रदान करेंगे, काफी हो गया। 3 दिन की यात्रा पर आए हैं, अपना चतुर्मास पूरा करके भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा करके लौटे और फिर अब यहां आए हैं। तो मैंने कहा कि महाराज जी की अनुकूलता हो तो एक बार बुलाइए यहां। मैं ऐसे कई कार्यक्रमों को आयोजित कर चुका हूं और सभी समाजों का आपस में प्रेम भाव रहे, घनिष्ठता रहे, विशेष करके शाकाहारी समाज, सात्विक समाज, निर्व्यसनी समाज आपस में मिलजुल करके आगे बढ़े, तभी कहीं जाकर के हम वक्त की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, आने वाला जमाना बहुत खतरनाक है। सब लोग हमें निगलने के लिए, समाप्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए, हमारी धर्म परंपराओं को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में अगर हम मजबूत नहीं रहते हैं तो हम सब समाप्त हो जाएंगे। पता है आपको, अरब के शासकों ने कभी जॉर्डन पर अधिकार किया, कभी तुर्की पर अधिकार किया, कभी फिलिस्तीन पर अधिकार किया, कभी ईरान पर अधिकार किया, कभी इराक पर अधिकार किया, कभी सीरिया पर अधिकार किया। वे फैलते गए, एक एक देश को हड़पते गए। जहां कभी ईरान में सबके सब पारसी थे, वहां वे पहुंचे, सबको उन्होंने इस्लाम में तब्दील कर दिया। लेकिन वे भारत आने के लिए हजारों बार सोचते थे। वे अरबी, वे शासक जिनके पास में ताकत थी, जो जॉर्डन को, तुर्की को, सीरिया को, फलस्तीन को, इराक को, ईरान को, कुवैत को, अन्य आसपास के देशों को अपना कर सके, उनके पास में डर थी कि भारत जाएं नहीं जाएं, भारत जाएं नहीं जाएं। क्यों? कि यहां राजपूत योद्धा मजबूत है, वे मार खाएंगे, वे काट लेंगे, वे छोड़ेंगे नहीं, वे जिंदा जाने नहीं देंगे। अब विश्वास नहीं करोगे, इतिहास एक बार खंगाल करके देखो। एक बार आए थे वे और ऐसे औंधे मुंह की खाई थी, एक बार आए थे वे और ऐसे औंधे मुंह की खाई थी और इतनी बड़ी जनहानि उन्होंने झेली थी। वे जो कुछ लाए थे वो भी वापस लेके नहीं जा सके थे, इतनी बड़ी जनहानि उन्होंने झेली थी, औंधे मुंह की उन्होंने खाई थी कि उसके बाद कम से कम 500, 550, 600 साल तक वे वापस आ नहीं सके। फिर धीरे धीरे वे आते गए, फैलते गए, आज हम कमजोर बन गए। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, जब एक बार वे आए और उन्होंने औंधे मुंह की खाई तो किस प्रकार खाई? राजपूतों के हाथों से खाई। यहां के योद्धा एक एक रणबंका राठौड़, जोरदार, मजबूत, इसीलिए वे सफल नहीं हो सके। और बाद में अब वे सफल होते हैं अलग अलग तौर तरीकों से, या सफल हुए। 1000 साल तक हम गुलाम रहे, चाहे वो मुगल हो, तुगलक हो, खिलजी हो, गोरी हो, गजनी हो, या फिर अन्य कोई हो, अथवा अंग्रेज हो, अथवा पुर्तगाली हो, फ्रांसीसी हो। अगर हम गुलाम रहे तो कैसे हुए? हम बटे, हम बिखरे रहे, हमारे संगठन टूटे, हम असंगठित रहे। इसीलिए एक सीख लेने जैसी है। मुझे कभी छोटी उम्र में जब आरएसएस की शाखाओं में सिखाया जाता था, तब मैं सीखता था बचपन में कि संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। हमारे मुख्य शिक्षक बीच में खड़े रहते थे, चारों तरफ हमको खड़े रखते थे। हम बच्चे इतनी इतनी गणवेश में चारों तरफ घूमते थे, जोर जोर से बोलते थे। मोहन सिंह जी आए हैं हिरियूर से, मोहन सिंह जी के सामने मैं बड़ा हुआ। मोहन सिंह जी मुझे उठाते, मोहन सिंह जी मुझे शाखा में ले जाते,
मोहन सिंह जी हमारे मुख्य शिक्षक थे। मोहन सिंह जी के सामने मैं खेलता तो बोलते ये कि संगठन में, तो हम बोलते शक्ति है, संगठन में शक्ति है। तब तो छोटा बच्चा था, 12-13 साल 14 साल का, तो इतनी अक्ल वक्कल नहीं थी कि क्या बुलवा रहे हैं, क्या बोलना चाहिए। कभी सिवाना में बुलवाते दीप जी तब बोलते, कभी यहां हिरियूर में ये बुलवाते, हम बोलते। अब मैं बड़ा हो गया और ये दुनिया देखने लगा, वक्त का तकाजा है, सब जगह की परिस्थितियां झेली, तब महसूस होने लगा कि वाकई में संगठन में बहुत शक्ति होती है। वो जो बुलवाते थे उसका भी बड़ा गहरा अर्थ था और हम जो बोलते थे उसका भी अर्थ था। भले वो बुलवाते थे, वो समझते थे, हम बोलते थे, हम समझते नहीं थे, लेकिन संगठन में बहुत शक्ति थी। अगर पृथ्वीराज चौहान को परास्त करने के लिए भारत के ही राजा कटिबद्ध नहीं हुए होते तो क्या सोचते हो आप, कभी भारत गुलाम होता? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन हम बिखरे रहे, हम बटे रहे। ये बंटवारे आज भारत के हर समाज में हो गए हैं। जैनों में भी कम नहीं है, पुरोहितों में भी हो गए, राजपूतों में हो गए, पटेलों में हो गए, मोदियों में हो गए, चौधरियों में हो गए, अग्रवालों में हो गए, महेश्वरियों में हो गए। इसका मजा दूसरों को आने लग गया है, इसीलिए हम हारते जा रहे हैं, सब हम पर हावी होते जा रहे हैं, हम निगलते जा रहे हैं। हकीकत है। इसीलिए हमें सबसे पहले प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि अलग अलग होने का बहुत सार बचेगा नहीं। अब तो आवश्यकता है समग्र भारतीय शाकाहारी समाज को इकट्ठा होने की। टोटल जो व्यसनों में विश्वास न करता हो, जो वेश्यावृत्ति में विश्वास न करता हो, जो शराब में विश्वास न करता हो, जो जीव हिंसा में विश्वास न करता हो, जो प्रेम में, मैत्री में, भाईचारे में, सद्भावना में, भारतीय संस्कृति में विश्वास करता हो, उन लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। वे लोग इकट्ठे होकर के आगे बढ़े तो ही अपने जीवन का कल्याण हो सकता है। अगर हम बढ़ते हैं, विभाजित होते हैं, खंड खंड होते हैं, तो कुछ भी सार नहीं है, कुछ भी सार नहीं है। इसलिए जो इकट्ठे हो रहे हैं वे जीत रहे हैं, जो सिंडिकेट कर रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, जो डिवीजन में जा रहे हैं वे पिछड़ते जा रहे हैं, वे हारते जा रहे हैं। हर जगह देखो, राजनीति में देखो तो भी यही है, व्यापार में देखो तो भी यही है, समाजों में देखो तब भी यही है, सब जगह पर यही है। संस्कृति को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कभी भारत में 7,20,000 से अधिक गुरुकुल थे, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आज सब कुछ हमारे हाथों से जा चुका है, बहन बेटियों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। विधर्मी लोग हमारी बहन बेटियों को उठाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारा व्यापार, वाणिज्य, संस्कार सब कुछ छीनता जा रहा है। इन सब के बीच में आवश्यक है हम एक बने, नेक बने, आगे बढ़े। जैसे पथमेड़ा के दत्त शरणानंद जी हैं, वे भी मेरे अच्छे परिचित हैं, उनके साथ में भी मैं कई कार्यक्रम कर चुका हूं। समय समय पर वे भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूं, और भी अनेक वैदिक परंपरा के सन्यासी अलग अलग क्षेत्रों के मिलते हैं, हम भी मिलते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, अभी पूरी तमिलनाडु की यात्रा करके आया हूं, बस अब आगे कर्नाटक की यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। जिस किसी शहर में जाता हूं, गांव में जाता हूं, कम से कम एक कार्यक्रम